प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वीं सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। केंद्र की ओर से बड़ी खुशखबरी यह आ रही है कि आज मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए बहुत सारे विकल्प भी खोले गए हैं। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उसमें मल्टीपल एंट्री के साथ साथ मल्टीपल एग्जिट भी दिए गए हैं। मल्टीपल एंट्री का मतलब यह है कि छात्र अगर पढ़ाई छोड़ता है और दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो उसके क्रेडिट सिस्टम उसमें जुड़ पाएंगे। इसमें खास बात यह है कि 3 ईयर डिग्री कोर्स के साथ साथ 4 ईयर डिग्री कोर्स को इसमें ऐड किया गया है। जो छात्र अगर पहले साल की पढ़ाई करके फिर छोड़ देता है पढ़ाई तो उसको 1 साल की पढ़ाई के एवज में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर छात्र 2 साल की पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 साल की पढ़ाई करने पर डिग्री दी जाएगी। ऐसे ही अगर 4 ईयर कोर्स को छात्र ज्वाइन करता है तो 1 साल का MA करेगा और उसके बाद सीधी उसकी एंट्री PhD के लिए हो जाएगी, यानी कि बिना MPhil किए छात्र सीधा PhD में दाखिला ले सकेगा। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं वह क्रेडिट सिस्टम भी है। क्रेडिट सिस्टम से मतलब यह है कि छात्र के जो पढ़ाई जैसे जैसे करेगा वैसे ही क्रेडिट जो है वह डिजी लॉकर में सेव होते रहेंगे। यानी जिस तरह हम अपना पैसा बैंक लॉकर में जमा कराते हैं वैसे ही छात्र के क्रेडिट डिजिटल लॉकर में ऐड होते रहेंगे और जब वो पढ़ाई छोड़ता है और दोबारा से पढ़ाई शुरू करता है तो उसके क्रेडिट वहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी उसको दोबारा से नया डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र प्रथम वर्ष में दाखिला लेता है और द्वितीय वर्ष में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो अगर वो 2 साल बाद अपनी पढ़ाई शुरू करेगा तो उसका दाखिला फिर दोबारा वहीं से होगा जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी, ना कि उसे दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। आगे जहाँ तक हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के अंदर बड़ा परिवर्तन यह है कि अभी तक 10+2 का मॉडल पूरे देश में लागू था। अब सरकार की ओर से 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया गया है। इस मॉडल में जो छोटे बच्चे हैं उनको बेसिक शिक्षा देकर उनका आधार मजबूत करने की बात की गई है। इसमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की भी बात है, यानी पहले 3 साल छात्र जो है अपना भाषाई पढ़ना और लिखना सीखेगा। उसके बाद उसको गणित का ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद 8वीं तक उसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आगे के जो 4 साल होंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक उसको स्ट्रीम वाइज पढ़ाया जाएगा। इसमें एक अच्छी बात यह भी की गई है कि छात्रों को विषय की सीमाओं में न बांधकर खुला छोड़ दिया गया है, यानी छात्र जो विषय पढ़ना चाहे जिस स्ट्रीम के साथ वह उसे पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इस बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और साथ साथ जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं जो विश्वविद्यालयों को मान्यताएं देती हैं उनको भी एक तरीके से एकीकृत किया गया है। अब जो AICT होती थी और UGC होती थी उसके जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यह काम करेगा और एक हेपा बॉडी होगी जो इनको सबको फंडिंग करेगी। और जो एक इंस्पेक्टर राज होता था, मान्यता देने से पहले लोग विजिट पर जाते थे, वह सब खत्म हो जाएगा और जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने आप सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके आधार पर उनको मान्यता मिलेगी। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम अब तक होते आए हैं उनके पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया गया है। उनके पैटर्न की बात करें तो अभी तक सालाना परीक्षा होती थी जिसे छमाई करके और सालाना के हिसाब से रिजल्ट देने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव परीक्षाएं होती थी, बड़ी लंबी परीक्षाएं चलती थी 3-3 घंटे की, परीक्षाओं के समय पर तो कोई बात नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाने की दिशा में भी नई शिक्षा नीति में कार्य किया गया है। उसमें कहा गया है कि छात्रों को मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। छात्र लंबे जवाब न लिख करके एक शब्द का जवाब देंगे जिससे उनका आकलन हो सकेगा। इसके पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा है कि हमें छात्रों को रट्टू तोता नहीं बनाना, उनके ज्ञान का आकलन करना है। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो UPSC की हो, चाहे NET की हो, चाहे वो JEE की हो, इंजीनियरिंग की एडमिशन की सभी परीक्षाएं या नौकरी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब में ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं खुद आयोजित की जाती हैं। ऐसे ही छात्रों का आकलन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के आधार पर
किया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति का फिलहाल अभी यही मसौदा है। इसमें फिलहाल सरकार ने अभी और जानकारी देने की आगे बात कही है।